तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस कहानी का जो सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि जंग का दूसरा नाम है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज अब अपने सबसे विस्फोटक मोड़ पर पहुंच चुकी है। शुरुआती 2 मुकाबलों में टीम इंडिया के प्रदर्शन ने जैसे हर भारतीय दिल में निराशा की एक लकीर खींच दी हो। पहला वनडे बारिश से प्रभावित मुकाबला, लेकिन नतीजा ऐसा कि हर फैन का दिल चकनाचूर हो गया। भारतीय टीम को 7 विकेटों से हार का सामना करना पड़ा, और वो भी ऐसे समय पर जब सबको उम्मीद थी कि टीम शुरुआत में ही सीरीज में बढ़त लेगी। पर किस्मत और प्रदर्शन दोनों ही उस दिन साथ नहीं दे पाए। फिर आया दूसरा वनडे जिसे टीम इंडिया ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर खेला। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय बल्लेबाजों ने भी शुरुआत से दिखा दिया कि यह मुकाबला आसान नहीं होने वाला। रोहित शर्मा ने अपनी क्लास दिखाई, श्रेयस अय्यर ने अपने कवर ड्राइव्स से हवा में जादू घोला, और अक्षर पटेल ने बीच के ओवरों में बल्ले से आग उगली। इन तीनों की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने अपने निर्धारित 50 ओवरों में कुल 264 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया। मैदान पर उस समय हर किसी की आंखों में चमक थी, हर नजर में उम्मीदें थीं कि आज हार का सिलसिला टूटेगा। लेकिन जब गेंदबाजी की बारी आई तब भारतीय गेंदबाजों की कमजोरी एक बार फिर सामने आ गई। लचर गेंदबाजी, ढीली फील्डिंग और सही समय पर विकेट न निकाल पाने की वजह से जीत एक बार फिर हाथ से फिसल गई। नतीजा वही, टीम इंडिया को 2 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, और ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। अब वक्त है तीसरे और आखिरी वनडे का, वो मुकाबला जो सिर्फ खेल नहीं बल्कि इज्जत की जंग है। कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर जानते हैं कि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अब हर गेंद, हर रन, हर फैसला मायने रखता है। इसलिए उन्होंने बना लिया है एक ऐसा प्लान जो क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जी हां, तीसरे वनडे के लिए कप्तान और कोच ने टीम इंडिया की सबसे खूंखार और तूफानी प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है। शुरुआती 2 मुकाबलों में बल्ले और गेंद दोनों से बुरी तरह फ्लॉप रहने वाले 4 बड़े खिलाड़ियों को तीसरे वनडे मुकाबले से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब उनकी जगह शामिल किए गए हैं 4 ऐसे धुरंधर खिलाड़ी जिनके नाम से विरोधी कप्तानों के माथे पर शिकन आ जाती है। कहा जा रहा है कि इस नई प्लेइंग 11 के आने से ऑस्ट्रेलिया के खेमे में मची हुई है हलचल, और वजह भी साफ है, क्योंकि यह वही टीम नहीं है जो पहले 2 मुकाबलों में मैदान पर थी। अब यह टीम है जोश की, जुनून की और बदले की। लेकिन इस सब के बीच जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है वो है उस धुरंधर ऑलराउंडर की वापसी की, जो चोट की वजह से शुरुआती 2 मुकाबलों में नहीं खेल सका था। अब वो पूरी फिटनेस के साथ तैयार है मैदान में उतरने के लिए। उसकी वापसी ने भारतीय टीम के हौसले को नई उड़ान दी है। वह खिलाड़ी जो अपनी गेंदबाजी से विरोधियों की कमर तोड़ देता है और बल्ले से ताबड़तोड़ रन बरसाता है, अब मैदान में है। और यह खबर सुनते ही ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श समेत पूरी टीम के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी हैं। अब तीसरा वनडे महज एक मैच नहीं बल्कि इतिहास का वह पल बनने जा रहा है जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टकराएंगे 2 जुनून, 2 इरादे और 2 संस्कृतियां। ऑस्ट्रेलिया चाहे क्लीन स्वीप का सपना देख रहा हो, लेकिन भारत अब मैदान में उतरने जा रहा है उस सपने को चकनाचूर करने के लिए। शुभमन गिल और गौतम गंभीर ने साफ कर दिया है, इस बार कोई प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ जंग होगी। टीम में कौन खेलेगा और कौन बाहर होगा, यह सवाल अब रहस्य बन चुका है। 4 नाम बाहर हुए हैं, 4 नाम अंदर आए हैं, लेकिन किसी को पता नहीं कौन होंगे वे योद्धा। इस रहस्य ने मुकाबले को और भी विस्फोटक बना दिया है। हर कोई अनुमान लगा रहा है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। यही सस्पेंस अब इस आखिरी मुकाबले की सबसे बड़ी ताकत बन गया है। भारतीय टीम अब हर मायने में तैयार है, शरीर से, दिमाग से और दिल से। खिलाड़ियों की आंखों में अब सिर्फ एक ही चमक है, वापसी की। और कप्तान शुभमन गिल ने अपने हर खिलाड़ी को एक मिशन सौंपा है। अब की बार झुकना नहीं, रुकना नहीं, बस जीतना है। अब यह टीम मैदान में उतरने वाली है हथियार लेकर नहीं बल्कि इरादे लेकर। ऑस्ट्रेलिया की टीम भले 2 जीत के साथ आत्मविश्वास से भरी हो, लेकिन अब उनके सामने जो भारतीय टीम खड़ी होगी वह सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि योद्धा है। हर गेंदबाज अब शिकार के लिए तैयार है, हर बल्लेबाज अब हर रन के लिए लड़ेगा, और हर फील्डर अब खुद को दीवार बना देगा। यह तीसरा मुकाबला अब रणभूमि बन चुका है, जहां सिर्फ एक बात मायने रखेगी, कौन टिकेगा आखिर तक। भारतीय दर्शकों के दिलों में आग जल चुकी है। हर कोई चाहता है कि टीम इंडिया इस आखिरी मुकाबले में अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन करे
कि ऑस्ट्रेलिया के आत्मविश्वास की जड़ें हिल जाएं। अब यह मुकाबला सिर्फ रन या विकेट का नहीं बल्कि गौरव का प्रश्न बन चुका है। यह वह मौका है जब पूरी दुनिया देखेगी कि भारतीय टीम हारकर टूटती नहीं बल्कि और मजबूत होकर लौटती है। कहा जाता है कि जब भारत दीवार से लग जाता है तब वही पल होता है जब सबसे बड़ा तूफान उठता है, और अब वही तूफान उठ चुका है, भारत का तूफान। तीसरे वनडे में यह टीम मैदान पर सिर्फ खेलने नहीं बल्कि इतिहास बदलने उतरेगी। हर खिलाड़ी अपने भीतर एक आग लेकर उतरेगा। उस आग का नाम है बदला, उस आग का नाम है सम्मान। और जब यह आग मैदान में भड़केगी तो ऑस्ट्रेलिया की टीम चाहे जितनी कोशिश कर ले, उसे रोक पाना असंभव होगा। कप्तान शुभमन गिल की आंखों में अब वह चमक है जो हर बड़े योद्धा के चेहरे पर युद्ध से पहले होती है। गौतम गंभीर की रणनीति अब सटीक निशाने पर है और पूरी टीम के भीतर वही ऊर्जा, वही जोश, वही पागलपन लौट आया है जो किसी भी मैच को यादगार बना सकता है। अब ये टीम सिर्फ खेलने नहीं, विजय की गाथा लिखने उतर रही है। इस आखिरी वनडे में जब भारत मैदान पर कदम रखेगा तो हर विरोधी महसूस करेगा कि यह वही टीम नहीं जिसने 2 हार झेली थीं। यह वह टीम है जो राख से उठकर जलने को तैयार है। हर गेंद अब घोषणा होगी, हर रन अब जवाब होगा। अब मैदान पर नहीं उतरेगी कोई टीम, तूफान उतरने वाला है। और जब यह तूफान उठेगा तब ऑस्ट्रेलिया को समझ आएगा कि भारत को हराना आसान नहीं, क्योंकि भारत जब मैदान में उतरता है तो जीत सिर्फ उसका लक्ष्य नहीं, उसकी परंपरा बन जाती है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास क्रिकेट शो क्रिकेट क्लासरूम में, जहां आज हम बात करने वाले हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 3 मुकाबलों की रोमांचक वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच की, जो अब बन चुका है एक हाई वोल्टेज फाइनल जैसा मुकाबला। शुरुआती 2 मैचों में भारतीय टीम को मिली हार के बाद अब सबकी निगाहें इस आखिरी वनडे पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यही वो मैच है जो तय करेगा कि भारत सीरीज में सम्मान बचा पाएगा या नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह तीसरा वनडे मुकाबला कब, कहां और किस समय से खेला जाएगा। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर कहां देख सकते हैं, और अगर आप मोबाइल पर मैच देखना चाहते हैं तो आपको बताएंगे कि लाइव स्ट्रीमिंग किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी, ताकि आप कहीं भी हों इस रोमांचक भिड़ंत का एक भी पल मिस न करें। इसके अलावा दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको देंगे इस तीसरे वनडे की पिच रिपोर्ट, जहां हम आपको विस्तार से बताएंगे कि पिच पर बल्लेबाजों का तांडव देखने को मिलेगा या फिर गेंदबाजों का जलवा चलेगा। क्या ये पिच रन बरसाने वाली होगी या फिर यहां तेज गेंदबाजों को स्विंग और उछाल का साथ मिलेगा? पिच की सतह कैसी होगी, मौसम क्या कहता है, और पहले बल्लेबाजी या गेंदबाजी करने का क्या रहेगा फायदा? इन सब पहलुओं पर आपको मिलेगा पूरा विश्लेषण। लेकिन इतना ही नहीं, वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों के ऐतिहासिक आंकड़े, यानी दोनों टीमों का एक दूसरे के खिलाफ हेड टू हेड रिकॉर्ड। कौन सी टीम रही है अब तक का विजेता, किसने किस मैदान पर ज्यादा जीत हासिल की और कौन से खिलाड़ी रहे हैं दोनों टीमों के बीच टक्कर के सितारे। इन सब आंकड़ों के साथ आपको मिलेगा एक गहराई भरा क्रिकेट विश्लेषण, ताकि जब तीसरा मुकाबला शुरू हो तो आप पूरी जानकारी के साथ हर पल का मजा ले सकें। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की, भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 की। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि तीसरे और निर्णायक वनडे में भारत किन 11 खिलाड़ियों के साथ उतर सकता है, कौन कौन से खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है, कौन बाहर बैठ सकता है और किन नए चेहरों को टीम में शामिल किया जा सकता है। आपको मिलेगा इस पर पूरा अपडेट। इस बार कप्तान और टीम मैनेजमेंट किसी तरह की गलती नहीं दोहराना चाहेंगे, इसलिए जानिए कौन होंगे वो खिलाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे भारत की प्रतिष्ठा बचाने के लिए। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे इस तीसरे वनडे मुकाबले से जुड़ी कई बड़ी और जरूरी बातें जो इस मैच के शुरू होने से पहले जानना बेहद अहम है। कौन से खिलाड़ी फॉर्म में हैं, किसकी वापसी से टीम को मजबूती मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया किन रणनीतियों के साथ उतर सकता है और इस मैच का नतीजा किस दिशा में जा सकता है। इन सब पहलुओं पर होगी हमारी गहराई भरी चर्चा। तो दोस्तों, अगर आप सच्चे भारतीय क्रिकेट फैन हैं और टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिले। और हां, अगर आप भी मानते हैं कि टीम इंडिया इस आखिरी मुकाबले में शानदार वापसी करेगी तो इस वीडियो को दिल से लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे इस वीडियो में जो जानकारी मिलेगी वो हर क्रिकेट फैन के लिए बेहद जरूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लाने वाले हैं आपके लिए तीसरे वनडे मुकाबले से जुड़ी हर बड़ी अपडेट, पिच का पूरा हाल, खिलाड़ियों की रणनीति और वो सब कुछ जो इस मुकाबले को बनाएगा यादगार। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच की, जिसका इंतजार अब हर क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से कर रहा है। तो इस सुपरहिट मुकाबले का पूरा शेड्यूल और वेन्यू भी तय हो चुका है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह तीसरा
और निर्णायक वनडे मुकाबला 25 अक्टूबर दिन शनिवार को खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से शुरू होगा और यह रोमांचक भिड़ंत दिल्ली के प्रतिष्ठित ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी, जहां का माहौल हमेशा से ही क्रिकेट के जुनून से सराबोर रहता है। वहीं इस मुकाबले का टॉस सुबह 8:30 बजे होगा, यानी मैच शुरू होने से आधा घंटा पहले। अब बात करते हैं इस मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की, ताकि आप इस शानदार भिड़ंत का कोई भी पल मिस न करें। दोस्तों, अगर आप टीवी पर यह मुकाबला देखना चाहते हैं तो इसका लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के सभी चैनलों पर किया जाएगा, जहां आपको हिंदी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में कमेंट्री का मजा मिलेगा। वहीं अगर आप इस मैच को मोबाइल या लैपटॉप पर देखना चाहते हैं तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध होगी, यानी आप जहां भी हों इस मुकाबले की हर गेंद, हर रन और हर रोमांचक पल को लाइव देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले से तीसरे वनडे मुकाबले के पिच रिपोर्ट की। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और इस महामुकाबले की पिच रिपोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सिडनी की पिच को हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की सबसे पारंपरिक और तकनीकी पिचों में गिना जाता है, जहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए अलग अलग चरणों में अवसर बनते हैं। इस मैदान की पिच आमतौर पर धीमी और स्पिनर्स के अनुकूल मानी जाती है, लेकिन शुरुआती ओवरों में नई गेंद से तेज गेंदबाजों को भी हल्की स्विंग और सीम मूवमेंट मिल सकती है। शुरुआती कुछ ओवर बल्लेबाजों के लिए सावधानी भरे रहते हैं, क्योंकि गेंदबाजों को पिच की ऊपरी सतह से उछाल और मूवमेंट दोनों मिलती है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, सिडनी की यह पिच बल्लेबाजों के लिए बेहतर होती जाती है। सतह की नमी कम होते ही गेंद बैट पर सहजता से आने लगती है और स्ट्रोक प्ले करना आसान हो जाता है। मिडिल ओवर्स में पिच का व्यवहार स्थिर रहता है, जिससे बल्लेबाजों को अपने शॉट्स खेलने में आत्मविश्वास मिलता है। यहाँ का आउटफील्ड तेज है, जिससे गैप मिलते ही गेंद बाउंड्री तक तेजी से पहुंचती है। हालांकि यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मिडिल ओवर्स में स्पिन गेंदबाजों को बेहतरीन मदद मिलती है। पिच का सूखा स्वभाव और हल्की दरारें स्पिनर्स को गेंद टर्न कराने का मौका देती है। ऐसे में अनुभवी स्पिनर अपनी लय में हों तो वे विरोधी बल्लेबाजों को बांध सकते हैं और रन गति पर रोक लगा सकते हैं। दूसरी ओर पिच पर खेल के अंतिम हिस्से में कभी कभी गेंद थोड़ी धीमी होने लगती है, जिससे शॉट टाइमिंग मुश्किल हो जाती है। इस कारण से लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को सावधानी से रणनीति बनानी पड़ती है। जो टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए लगभग 300 रन के आसपास का स्कोर खड़ा कर ले, वह इस मैदान पर दबाव में रहती विपक्षी टीम को मुश्किल में डाल सकती है। कुल मिलाकर सिडनी क्रिकेट स्टेडियम की यह पिच एक संतुलित वनडे ट्रैक है, जहां शुरुआत में तेज गेंदबाजों की परीक्षा होती है, मिडिल ओवर्स में स्पिनर खेल को मोड़ सकते हैं और अंत में बल्लेबाजों का दमखम जीत हार तय करता है। इस पिच पर वही टीम बाजी मारेगी जो संयम और रणनीति दोनों का सही तालमेल बिठा पाएगी। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस पल का जिसका इंतजार हर भारतीय क्रिकेट फैन कर रहा था, जब भारतीय कप्तान शुभमन अपनी पूरी बदली हुई रणनीतिक और खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ ऑस्ट्रेलिया को उसी की जमीन पर रोकने उतरेंगे। 2 हार के बाद टीम इंडिया अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन इस नई प्लेइंग 11 की बात करने से पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए अब तक के वनडे इतिहास पर, क्योंकि आंकड़े इस जंग की गहराई और दबाव दोनों बयां करते हैं। अब तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुल 154 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें से 86 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किए हैं, यानी कंगारू टीम ने कई बार भारतीय शेरों को शिकस्त दी है। वहीं दूसरी ओर भारतीय टीम ने भी 58 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाई है, यह साबित करते हुए कि जब टीम इंडिया अपने रंग में होती है तो दुनिया की कोई भी टीम उसके सामने टिक नहीं सकती। इसके अलावा 10 मुकाबले ऐसे भी रहे जिनका कोई नतीजा सामने नहीं आया, यानी दोनों टीमों के बीच का यह मुकाबला हमेशा से उतार चढ़ाव, जोश और जुनून से भरा रहा है। इन आंकड़ों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास भले ही जीत का पलड़ा भारी रहा हो, लेकिन भारत की जुझारू और कभी न झुकने वाली टीम हमेशा पलटवार करने में माहिर रही है। खासकर जब बात तीसरे और आखिरी मुकाबले की हो तो टीम इंडिया मैदान पर सिर्फ जीत के लिए नहीं बल्कि अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस हासिल करने के लिए उतरती है। कप्तान शुभ मंगल की यह नई प्लेइंग 11
एक मिशन पर उतरेगी। मिशन बदला। हर खिलाड़ी इस बार मैदान पर अपने नाम के साथ देश का मान लेकर उतरेगा और कंगारू टीम को दिखा देगा कि भारतीय शेर भले ही घायल हों पर कभी हार नहीं मानते। तो दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले की, जहां भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने शुरुआती 2 हार से सबक लेते हुए बड़ा फैसला लिया है। इस निर्णायक मुकाबले में टीम इंडिया अपनी सबसे मजबूत और संतुलित प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने जा रही है। कप्तान ने फ्लॉप रहे खिलाड़ियों को बाहर कर उन चेहरों पर भरोसा जताया है जो खेल का रुख पलटने की ताकत रखते हैं। माना जा रहा है कि इस बार टीम की हर जोड़ी रणनीति के तहत तैयार की गई है, क्योंकि शुभमन और कोच गौतम गंभीर अब किसी भी कीमत पर यह मुकाबला हाथ से जाने नहीं देंगे। तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर मैदान पर उतरते दिखेंगे खुद कप्तान शुभमन गिल। आईसीसी रैंकिंग में वह वनडे फॉर्मेट के शीर्ष बल्लेबाजों में शामिल हैं, लेकिन शुरुआती 2 मुकाबलों में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। पहले मुकाबले में शुभमन गिल से टीम को आवश्यक रन नहीं मिले और दर्शकों को केवल कुछ छोटे शॉट्स देखने को मिले जो उनकी क्षमता के मुकाबले बहुत कम थे। दूसरे वनडे में भी उन्होंने केवल 9 रन बनाए और जल्दी आउट होकर टीम के उत्साह को थोड़ी देर के लिए ठंडा कर दिया। इन दोनों मुकाबलों से यह साफ दिखा कि कप्तान को इस निर्णायक तीसरे मुकाबले में पूरी तैयारी के साथ उतरना होगा। हालांकि यह कहना गलत होगा कि शुभमन गिल कमजोर बल्लेबाज हैं। तीसरे वनडे में उनकी नजरें पूरी तरह मैच पर टिक जाएंगी और मैदान पर उनका आत्मविश्वास हर किसी को दिखेगा। कप्तानी पारी के दौरान वह न केवल अपनी टीम को मजबूत शुरुआत देंगे, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए भी मुश्किलें खड़ी करेंगे। उनकी तकनीक, स्ट्रोक प्ले की समझ और रन बनाने की क्षमता उन्हें वनडे क्रिकेट में अलग पहचान देती है। आंकड़ों पर नजर डालें तो शुभमन गिल ने अब तक कुल 55 वनडे मुकाबले खेलते हुए अपने बल्ले से 2785 रन बनाए हैं, जिनमें एक दोहरा शतक, 1 शतक और 15 अर्धशतक शामिल हैं। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि उनके पास बड़े स्कोर बनाने की क्षमता हमेशा मौजूद है। तीसरे वनडे में शुभमन गिल का प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित होगा और ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए चुनौती बढ़ा देगा। यह मुकाबला उनके नेतृत्व और बल्लेबाजी दोनों की परीक्षा होगा और अगर वह अपनी क्षमता के अनुसार रन बनाए तो टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत मिलने के साथ ही सीरीज में सम्मान की वापसी का रास्ता भी खुल जाएगा। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के रूप में मैदान पर उतरेंगे टीम इंडिया के अनुभवी और शानदार बल्लेबाज रोहित शर्मा, जिन्हें बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए हमेशा जाना जाता है। रोहित शर्मा इस समय वनडे फॉर्मेट में आईसीसी रैंकिंग के तीसरे स्थान पर हैं और उनका अनुभव टीम के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। हालांकि इस वनडे सीरीज की शुरुआत उनके लिए थोड़ी धीमी रही, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनकी क्षमता या ताकत कम हो गई है। पहले वनडे में उनके बल्ले से सिर्फ 8 रन ही निकले थे, जो उनके फॉर्म और प्रदर्शन के लिहाज से कम थे। लेकिन दूसरे वनडे में उन्होंने अपनी काबिलियत का जलवा दिखाया और दबाव की स्थिति में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 97 गेंदों में 73 रन की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 2 छक्के और 7 चौके जड़े, जो उनके अनुभव और तकनीक को दर्शाता है और बताता है कि वह किसी भी कठिन परिस्थिति में टीम के लिए कितना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इस शानदार प्रदर्शन ने साफ कर दिया कि रोहित शर्मा में अब भी बड़े स्कोर बनाने की ताकत मौजूद है और तीसरे वनडे में वह उसी आत्मविश्वास और आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते दिखेंगे। अगर उनके करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो रोहित शर्मा अब तक कुल 254 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं और अपने बल्ले से 11,166 रन बना चुके हैं। उनके रिकॉर्ड में 3 दोहरे शतक, 32 शतक और 59 अर्धशतक शामिल हैं, जो उनके स्थिर और मैच जिताऊ प्रदर्शन को बखूबी दर्शाते हैं। तीसरे वनडे में रोहित शर्मा की बल्लेबाजी टीम इंडिया को एक मजबूत और आत्मविश्वासी शुरुआत दिलाने के लिए निर्णायक भूमिका निभाएगी। उनके बल्ले से निकलने वाली हर गेंद ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण होगी और मैच का रुख पलटने की क्षमता रखती है। इस बार रोहित शर्मा का प्रदर्शन टीम इंडिया की जीत में अहम साबित हो सकता है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर उतरेंगे मिडिल ऑर्डर के अनुभवी और बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली, जिनका नाम क्रिकेट जगत में बड़े स्कोर और जबरदस्त रन बनाने की क्षमता के लिए मशहूर है। लेकिन इस ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनके बल्ले ने अभी तक पूरी तरह से आग नहीं लगाई है। पहले वनडे मुकाबले में उन्होंने सिर्फ 8 गेंदों का सामना किया और बिना कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। वहीं दूसरे मुकाबले में भी 4 गेंदों में बिना खाता खोले आउट हो गए। ये लगातार 2 मुकाबलों में बिना रन बनाने की स्थिति साफ करती है कि विराट कोहली इस समय अपने बल्ले से एक विस्फोटक पारी खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तीसरे वनडे में उम्मीद यही है कि वह मैदान पर उतरते ही अपने अनुभव
और तकनीक का पूरा फायदा उठाएंगे और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को दबाव में डाल देंगे। मैदान पर उनके हर शॉट में अनुभव की झलक नजर आएगी और वह अपने आक्रामक खेल से विरोधी गेंदबाजों के मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में उनकी भूमिका टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह न सिर्फ रन जोड़ते हैं बल्कि मैच का रुख भी बदल सकते हैं। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो विराट कोहली ने अब तक कुल 303 वनडे मुकाबले खेलते हुए अपने बल्ले से 14,181 रन बनाए हैं, जिनमें 51 शतक और 74 अर्धशतक शामिल हैं। यह आंकड़ा न केवल उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन को दर्शाता है बल्कि यह भी साबित करता है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी वह टीम के लिए बड़े स्कोर खड़ा करने की क्षमता रखते हैं। तीसरे मुकाबले में विराट कोहली की पारी भारतीय टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। उनके खेल से टीम का मनोबल बढ़ेगा और रन बनाने की गति तेज होगी। यही वजह है कि क्रिकेट प्रेमी इस मुकाबले में विराट की पारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनके प्रदर्शन से पूरे वनडे मुकाबले का रुख बदलने की पूरी संभावना है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर मैदान पर उतरेंगे मिडिल ऑर्डर के प्रतिभाशाली बल्लेबाज श्रेयस अय्यर, जिनका नाम आक्रामक खेल और दबाव में पारी संभालने की क्षमता के लिए जाना जाता है। वर्तमान समय में श्रेयस अय्यर वनडे फॉर्मेट में आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष 10 में शामिल हैं और उनके खेल में वह संतुलन देखने को मिलता है जो टीम इंडिया के लिए निर्णायक हो सकता है। पहले वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका प्रदर्शन अपेक्षाकृत धीमा रहा। उन्होंने 24 गेंदों का सामना करते हुए केवल 11 रन बनाए और जल्दी पवेलियन लौट गए। हालांकि यह उनकी वास्तविक क्षमता का परिचायक नहीं था। दूसरे वनडे में श्रेयस अय्यर ने अपने खेल में सुधार दिखाया और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को कड़ी चुनौती दी। उन्होंने 61 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 7 चौके शामिल थे, और इस पारी ने टीम इंडिया को मुकाबले में संतुलन बनाए रखने और दबाव से बाहर आने में अहम भूमिका निभाई। उनके इस प्रदर्शन ने साबित कर दिया कि जब वह अपने रंग में होते हैं तो किसी भी स्थिति में टीम के लिए रन जोड़ने और मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। यदि उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो श्रेयस अय्यर ने अब तक कुल 72 वनडे मुकाबले खेलते हुए लगभग 3,000 रन बनाए हैं। इनके बल्ले से 6 शतक और 22 अर्धशतक निकले हैं, जो उनके अनुभव, तकनीक और दबाव में खेलने की क्षमता को दर्शाते हैं। मिडिल ऑर्डर में उनकी यह स्थिरता और आक्रामक खेल टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तीसरे वनडे में श्रेयस अय्यर की भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है। भारतीय टीम के समर्थक इस पारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पारी टीम को मजबूती देने के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की रणनीति को चुनौती देगी और टीम इंडिया के जीत की संभावनाओं को बढ़ाएगी। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिला है। विकेटकीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल की जगह मैदान पर उतरेंगे ध्रुव जुरैल। जी हां दोस्तों, लोकेश राहुल भले ही पहले वनडे में शानदार बल्लेबाजी कर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने में सफल रहे थे, लेकिन दूसरे मुकाबले में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा और उन्होंने केवल 1 रन बनाकर जल्दी पवेलियन लौटकर टीम को संकट में डाल दिया। इसी कारण टीम मैनेजमेंट ने निर्णायक तीसरे वनडे में बदलाव करने का फैसला किया और युवा ध्रुव जुरैल को अपनी जगह दी। ध्रुव जुरैल के लिए यह मुकाबला बेहद खास है, क्योंकि उन्होंने अब तक कोई भी वनडे इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला है। ऐसे में यह उनका पहला अवसर है खुद को बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज साबित करने का। मैदान पर उतरते ही उनका प्रदर्शन टीम इंडिया की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा। ध्रुव को इस मौके से टीम को मजबूत शुरुआत देने के साथ ही बल्लेबाजी में दबाव संभालने की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। इस बदलाव से टीम में नया उत्साह और ऊर्जा देखने को मिलेगी और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के सामने ध्रुव जुरैल की आगाज पारी भी निर्णायक साबित हो सकती है। यह कदम दिखाता है कि कप्तान और कोच पूरी तरह से जीत के इरादे के साथ मैदान में उतर रहे हैं। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर इस बार ऑलराउंडर खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी खेलते नजर आएंगे। नीतीश कुमार रेड्डी को उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है और यही उनकी टीम में सबसे बड़ी ताकत भी है, लेकिन इसके साथ ही मौका मिलने पर वह अपनी गेंदबाजी से भी पूरी क्षमता दिखा सकते हैं, जिससे टीम को दोनों विभागों में फायदा मिलता है। पहले वनडे मुकाबले में उनका बल्ला जबरदस्त फॉर्म में था और उन्होंने 19 रनों की तूफानी पारी खेलते हुए टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकाल दिया था। इस पारी ने उनकी क्षमता और टीम के लिए योगदान की पुष्टि कर दी। हालांकि दूसरे वनडे में नीतीश कुमार रेड्डी का बल्ला शांत रहा और रन बनाने में वह सफल नहीं हो पाए। इसके अलावा उनके गेंदबाजी प्रदर्शन में भी कमजोरी नजर आई और वह पूरे मुकाबले में अपेक्षित प्रभाव नहीं डाल सके। ऐसे में
यह तीसरा और आखिरी वनडे उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। इस मैच में उनका प्रदर्शन टीम इंडिया की जीत और मुकाबले के रुख के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। अगर तीसरे मुकाबले में भी नीतीश कुमार रेड्डी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में फ्लॉप रहते हैं तो आगामी वनडे सीरीज में उन्हें टीम में शामिल करने को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं। इसलिए यह मुकाबला उनके करियर और टीम के लिए दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। मैदान पर उनका हर शॉट और हर ओवर निर्णायक होगा और यही वजह है कि क्रिकेट प्रेमी उनके प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर खेलते नजर आएंगे टीम के उभरते हुए ऑलराउंडर अक्षर पटेल, जिनका प्रदर्शन बीते दोनों वनडे मुकाबलों में दर्शकों और क्रिकेट विशेषज्ञों को प्रभावित कर चुका है। अक्षर का खेल न केवल आक्रामक है बल्कि बेहद रणनीतिक भी है। उनके शॉट्स में निपुणता और गेंदबाजी में सूझबूझ दोनों ही साफ दिखाई देती है। पिछले मुकाबलों में उनकी निरंतरता और दबाव में खेलने की क्षमता ने यह साबित कर दिया कि वह किसी भी कठिन परिस्थिति में टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तीसरे वनडे में अक्षर पटेल की भूमिका और भी अहम हो जाएगी। मिडिल ऑर्डर में उनका बल्लेबाजी प्रदर्शन टीम को मजबूत आधार देगा और रन बनाने की गति बनाए रखेगा। इसके साथ ही उनके स्पिन के जादू से विरोधी बल्लेबाजों के लिए विकेट लेना और रन रोकना आसान नहीं होगा। उनके खेल में ऐसी ताकत है कि वह मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। आंकड़ों की बात करें तो अक्षर पटेल ने अब तक कुल 77 वनडे मुकाबले खेलते हुए लगभग 900 रन बनाए हैं, जिनमें कई महत्वपूर्ण और दबाव वाली पारियां शामिल हैं जिन्होंने टीम को संकट से बाहर निकाला। इसके अलावा उनकी फिरकी गेंदबाजी भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुई है। अब तक उन्होंने अपने वनडे करियर में 75 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं, जो उनकी गेंदबाजी क्षमता, रणनीति समझ और दबाव में काम करने की ताकत को दिखाता है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर खेलते नजर आएंगे स्पिनर कुलदीप यादव, जिनका नाम मिडिल ओवर में विरोधी बल्लेबाजों को परेशान करने और महत्वपूर्ण विकेट लेने के लिए जाना जाता है। कुलदीप यादव अनुभवी गेंदबाज हैं और उनकी रणनीतिक गेंदबाजी टीम के लिए हमेशा निर्णायक साबित हुई है। साल 2025 में उन्होंने भारतीय टीम की ओर से तीनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा 38 विकेट चटकाए थे, जिससे उनके प्रदर्शन और अनुभव का पता चलता है। यही वजह है कि तीसरे वनडे मुकाबले में उनकी वापसी टीम के लिए बड़ी ताकत बन गई है। कुलदीप यादव की गेंदबाजी में संयम, सटीकता और योजना का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। मिडिल ओवर में उनका नियंत्रण विपक्षी बल्लेबाजों को अक्सर दबाव में डाल देता है और विकेट लेने की संभावनाओं को बढ़ाता है। वे गेंद को सही लाइन और लेंथ पर रखकर बल्लेबाजों को गलत शॉट खेलने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे मैच का रुख पूरी तरह बदल सकता है। उनके स्पिन और फ्लाइट का इस्तेमाल करके टीम अक्सर मध्य ओवरों में मैच पर पकड़ बनाने में सफल रहती है। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुलदीप यादव ने अब तक 113 वनडे मुकाबले खेलते हुए अपने नाम 181 विकेट किए हैं। यह आंकड़ा उनके अनुभव और दबाव में काम करने की क्षमता को बखूबी दर्शाता है। तीसरे वनडे में कुलदीप यादव का प्रदर्शन टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभा सकता है और विरोधी बल्लेबाजों की योजना को पूरी तरह विफल कर सकता है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर मैदान पर उतरेंगे उभरते हुए तेज गेंदबाज हर्षित राणा, जिन्होंने इस वनडे सीरीज में अपनी प्रतिभा और क्षमता से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भले ही पहले वनडे मुकाबले में उनका प्रदर्शन अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा और वह टीम को दबाव में मदद नहीं कर पाए, लेकिन दूसरे मुकाबले में हर्षित राणा ने अपने खेल का जादू दिखाया। जब टीम इंडिया मुश्किल स्थिति में थी और रन बनाने के लिए दबाव में थी, तब हर्षित ने बल्ले से 24 रनों की शानदार पारी खेली और टीम को मजबूती दी। इतना ही नहीं, उन्होंने गेंदबाजी में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया और मुकाबले में 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर ऑस्ट्रेलियाई टीम को परेशान किया। उनका यह ऑलराउंड प्रदर्शन दर्शाता है कि वह केवल तेज गेंदबाज ही नहीं बल्कि टीम के लिए बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान देने वाले खिलाड़ी हैं। हर्षित राणा की तेज गेंदबाजी और दमदार शॉट दोनों ही विपक्षी टीम के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होते हैं। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक हर्षित राणा ने केवल 7 वनडे मुकाबले खेले हैं और इन मुकाबलों में उन्होंने 12 विकेट अपने नाम किए हैं। यह आंकड़ा उनके गेंदबाजी कौशल, दबाव में खेलने की क्षमता और मैच में निर्णायक भूमिका निभाने की ताकत को बखूबी दर्शाता है। तीसरे और आखिरी वनडे में हर्षित राणा का प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि उनके रन और विकेट दोनों ही टीम की जीत की संभावना बढ़ा सकते हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर मैदान पर उतरेंगे बाएं हाथ के स्विंग के विशेषज्ञ अर्शदीप सिंह, जिनका नाम अपनी गेंदबाजी की विविधताओं
और बल्लेबाजों को परेशान करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। भले ही उनका वनडे अनुभव ज्यादा नहीं है, लेकिन T20 क्रिकेट में उनका प्रदर्शन हमेशा ध्यान खींचता रहा है। अर्शदीप की खासियत उनकी तेज गेंद और स्विंग है, जिससे वह विरोधी बल्लेबाजों के संतुलन को बिगाड़ देते हैं और महत्वपूर्ण ओवरों में विकेट लेने में माहिर हैं। पहले वनडे में भी उन्होंने अपनी गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को दबाव में रखा और कई मौकों पर उनके शॉट्स और योजनाओं को बाधित किया। इस सीरीज के 2 मुकाबलों में अर्शदीप ने 3 विकेट चटकाए हैं, जो उनके प्रभाव और मैच में योगदान को दर्शाता है। उनकी गेंदबाजी में संयम, सही लाइन और लेंथ का संतुलन विरोधी टीम को परेशान करता है और मध्य ओवरों में मैच पर पकड़ बनाने में मदद करता है। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अर्शदीप सिंह ने अब तक 11 वनडे मुकाबले खेले हैं और इस फॉर्मेट में 15 से ज्यादा विकेट अपने नाम किए हैं। यह उनके अनुभव और दबाव में खेलने की क्षमता को बखूबी दर्शाता है। तीसरे वनडे में अर्शदीप सिंह की भूमिका निर्णायक होगी। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर उतरेंगे तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जिन्हें उनकी तेज गति, सटीक स्विंग और आक्रामक अंदाज के लिए जाना जाता है। सिराज हर ओवर में विपक्षी बल्लेबाजों के लिए चुनौती पेश कर सकते हैं, चाहे वह पावर प्ले हो या मिडिल ओवर में रन रोकने की रणनीति। डेथ ओवर में भी उनकी गेंदबाजी टीम के लिए निर्णायक साबित होती है, क्योंकि वह विपक्षी बल्लेबाजों को जल्दी आउट करने और रन रोकने में माहिर हैं। उनकी गेंदबाजी में आक्रामकता और मनोबल तोड़ने की क्षमता साफ नजर आती है। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो मोहम्मद सिराज ने अब तक 46 वनडे मुकाबले खेलते हुए इस फॉर्मेट में 70 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं। तीसरे और निर्णायक वनडे में उनका प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए अहम रहेगा। उनके तेज शॉट और स्विंग से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए खतरा लगातार बना रहेगा और सिराज किसी भी क्षण मुकाबले का रुख बदल सकते हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, टीम इंडिया अपनी इस बदली हुई प्लेइंग 11 के साथ तीसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से जीतकर अपनी इज्जत बचा सकती है या फिर नहीं। इसके अलावा इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को खेलने का मौका मिलना चाहिए था, और अपनी प्लेइंग 11 हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं क्या होनी चाहिए तीसरे वनडे में टीम इंडिया की प्लेइंग 11।